बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। भैंस बांधने को लेकर मुस्लिम महिला आसमा के साथ गाली गलौज मारपीट और छेड़खानी का मामला आज वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत शक्कर तालाब सरैया J1716 फोर्ट्स निवासी आसमा पत्नी जागीर अली अपने मायके में आई थी। दिनांक 2 जून 2025 को बकरीद के मौके पर घर में भैंस लेकर आई तो घर के सामने रहने वाले सुनील अनिल पुत्रगढ़ नेहरू द्वारा भैंस हटाने को लेकर गाली गलौज करने लगे। जब आसमान ने विरोध किया गया तो सुनील अनिल मारने पीटने लगे। आसमा के अंगों को हाथ लगाने व छेड़खानी करने लगे। जब आसमा ने जोर आवाज लगाई तो उनकी मां बहन घर में बचाने आई तो लोग उनको भी मारने लगे। तभी सरैया चौकी से पुलिस आई तो आसमा के ही परिवार को चौकी लेकर चली गई। 12 घंटे बैठाने पर चौकी प्रभारी ने 6,000 रुपया लेकर छोड़ा दिया। आसमा का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपकी किसी महिला को बिना किसी शिकायत सूचना के चौकी पर नहीं रख सकते, फिर महिला के साथ कैसी हरकत क्यों की गई। साथियों, आज हम वाराणसी के कमिश्नर ऑफिस के बाहर हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं आई हुई हैं। किस तरह की परेशानी है, किस तरह के विवाद हैं, जानेंगे। और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला आज किस लिए आना हुआ यहाँ पर आपका? आना इसलिए हुआ कि अभी कुछ ही टाइम में हमारे फेस्टिवल आने वाले, मतलब वो बकरा ईद आने वाली है। तो हंसी खुशी का त्यौहार है। हम चाहेंगे कि सब लोग मिलकर ये हंसी खुशी त्यौहार मनाएंगे हम सबके लिए, चाहे हमारे सभी भाई बहन सब लोग मिल के हम लोग मनाएंगे। और इसी को लेके त्यौहार को ही लेके एक छोटा सा विवाद था। क्या विवाद हुआ है? विवाद ये हुआ है शक्कर तालाब में, जैतपुरा थाना चौकी पुराने पुल सरैया चौकी जैतपुरा थाना। हुआ ये था कि हमारी बहन है, तो बगल में ये लोग क्या किए कि जैसे कि अब तो माहौल है बकरा और भैंस पूरे क्षेत्र में हर मुस्लिम बहुल के इलाके में हर जगह बिक रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परंपरा से होता हुआ आ रहा है। तो कार्यक्रम वो होता है तो जो भाई होगा ना, तो ये लोग अपना खेत में आए थे, अपना पड़वा था बेचने के लिए। तो इनके भाई ने दाम लगाया और फिर दाम पड़ गया तो ये अंदर चले गए पैसा लेने के लिए। उतने में बगल में 1-2 किसी अदर लोगों का घर है, बस वो लोग क्या किए आके वहाँ विवाद पैदा करना शुरू कर दी कि आपको यहाँ हम त्यौहार भैंसा काटने नहीं देंगे, बकरा काटने नहीं देंगे, आप लोग मुस्लिम हैं। तो इस तरह से विवाद और माहौल को ख़राब करने की कोशिश से जैसे कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, ये कोई नया तो है नहीं, ये तो हमारा परंपरा से ही चला आया, वर्षों से होता हुआ चला आया है। हंसी खुशी का त्यौहार है। तो अगर इनको डराया धमकाया गया, बहन को भी मारा गया, बहन गई अपने भाई को बचाने के लिए तो बहन को भी मारा गया। और सबसे बड़ी बात की, जब 112 पुलिस आई तो दोनों पक्ष को जब थाने बुलाया, चौकी बुलाया गया, तो दोनों ही पक्ष को वो करना चाहिए ना, बैठाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों पे कार्रवाई नहीं हुई। कि महिला का कहना है कि हम लोगों पे इन लोगों ने कार्रवाई किया, ये भाई है जिसकी आँख में चोट लगी, विपक्ष में मारा है और कह रहे हैं कि हम विकलांग हैं, जो करते बने आप लोग कर लीजिए, हम यहाँ बकरा भैंस काटने नहीं देंगे। तो क्या वहाँ खुले में भैंस काटा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि हमारा क्षेत्र का जो प्रशासन है वो इस एरिया को, अपने एरिया को नहीं संभालेगा है। आपका तो पूरा फर्ज बनता है ना कि एरिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अगर आप तक कुछ आ रहे हैं तो आपको उसे देखना है। अगर प्रशासन चाहे तो ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही। बाकी अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है आसमा। हम लोग लाए थे तो हम लोग को भाई को मारने लगे, पीटने लगे। हम लोग छुड़ाने गए तो हमारी अम्मी को भी मारे वाले, हम लोग को भी मारे। तो कल कितने बजे आप लोग भैंस लाई थी वहाँ पे? 8:30 बजे लाए थे। 8:30 बजे। हाँ। तो वहाँ पे जो क्षेत्रीय लोग हैं वो वहाँ पे बांधने नहीं दे रहे थे? हाँ, बांधने नहीं दे रहे थे। तो उसके बाद तो वो लोग मारने पीटने लगे तो हम लोग छुड़ाने गए। हमारी अम्मी को भी मारे, हम लोग को भी मारे। और तो जब 100 नंबर आया तो हम लोग थाने गए तो वहाँ हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खाली उन्हीं लोग को सुन, हम लोग बोल रहे हैं तो बस कह रहे चुप हो जाओ, अभी करेंगे ना चौकी इंचार्ज। और उसके बाद तो हम लोग को भी अच्छे हमारे बाल भी नोचे ओचे। तो इसमें कितने लोग थे दूसरी पार्टी की तरफ से? 3 आदमी थे, एक औरत थी, 2 आदमी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में अपने पूरे परिवार को बुला लाए। वो लोग भी लड़ने लगे, झगड़ने लगे और उन लोगों को कुछ कहा भी नहीं था। जब भी वो लोग कह रहे कि हमारा हाथ काट दिया, हाथ तोड़ दिया, कमर में चोट लगा दिया। चौकी पे गए तो
उन लोगों से कहने लगे चौकी पे बैठ के। अच्छा ये अब हम लोग कुछ करे भी नहीं। ये बताइए भैंस जो आप लोगों ने खरीदा था वो उनके घर पे बांध देते क्या? नहीं, उनके घर पे नहीं बांधे थे हम लोग। माजिद का वो है खिड़की है, वहीं पे बांधे। माजिद का खिड़की लगा हुआ है, बस हम वहीं पे बांधे थे। दोनों तरफ से बताइए रहते। माजिद की खिड़की बनी हुई थी, उसी पे बांधे थे। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग हटा ही लेते ना, तो वो उतने में उन लोग मारने लगे। हम लोग छुड़ाने गए तो हम लोग को भी मारे। अच्छा हाँ, मतलब मस्जिद की खिड़की पर आप लोग भैंस बांधी थी और चौकी पे भी हम लोग कह रहे हैं तो बस उन्हीं लोग का सुन रहे हैं। हम लोग को कुछ कह नहीं रहा। रात को 12 बजे तक के बैठाए थे और हम लोग से कह रहे हैं कि जो होगा नहीं जमानत नहीं होगा। जमानत भी नहीं होगा? हाँ, जमानत नहीं होगा। और हम लोग को भी बोल रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, हम लोग को बच्चों को भी मारे। तो चौकी पर कुछ बोले आपको? हाँ, हम लोग को बच्चों को मारे थे वो लोग। तो हम लोग कहे तो कह रहे हैं कि आप लोग चुप हो जाइए, आप लोग कितना शोर मचा रही है। और वो लोग बोले जा रही है तो उन लोग का कह रहे हैं हाँ होगा आपका काम होगा। अच्छा मतलब कि आप लोग जो भैंस लाई थी वो वहाँ बांधी भी नहीं थी? बांधी नहीं थी। उनके घर पे नहीं बांधी पे नहीं थी उनके। हम लोग तो मस्जिद की दीवार के पास बांधे थे, मतलब खिड़की लगी हुई है वहीं पे बांधे थे। और उनका घर थोड़ा दूर पे है। अच्छा एकदम सटे में भी तो नहीं है कि हाँ लग जाता उनके दरवाजे ये में। कोई नया तो वो है नहीं, ये तो हमेशा की परंपरा से आता हुआ है। कोई नया तो है नहीं, न तो नए वो बसे हैं, न तो नए ये बसे हैं। तो इसको एक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के प्रशासन की आँख क्यों नहीं खोल रही है? प्रशासन हमारा बिक चुका है, इसलिए उसकी आँख नहीं खोल रही है। आपने महिला से 6,000 रुपया ले लिया और रात में 12 बजे तक महिला थाने बैठी, चौकी पे बैठी रह गई है। क्या नाम है, किसने पैसा लिया बताओ भाई, किसने पैसा लिया? जिस तरह से दूसरी पार्टी जो थी उन्होंने कोई तहरीर दिया था उसमें 112 आई थी तो दोनों ही को ले गई ना। 112 के पाई तो ये दोनों ही पक्ष को उठा के ले गई। और उसपे चौकी इंचार्ज अगर ये किसी को फोन करवाते हैं तो चौकी इंचार्ज अगले को भी डांटते हैं। इनका एक भाई का हो गया, उसको भी उन्होंने मारा पीटा और बैठा लिया। बोले कि कौन महिलाएं लास्ट में 10 बजे महिलाएं गई, 12 बजे महिलाएं चौकी से, क्योंकि नियम है कि 6 बजे के बाद महिलाएं चौकी थाने ना जाए। लेकिन ये इस तरह से क्यों हो रहा है भाई? इनके घर के पूरे लड़कों को बैठा लिया गया। वो विकलांग है तो कुछ भी कर सकता है। त्योहार तो रोज, ये बताओ त्योहार तो परंपरा से आता आ रहा है, कोई नया त्योहार तो है नहीं। आप कह रहे हो कि हम भैंसा नहीं काटने देंगे, बकरी नहीं काटने देंगे, क्यों भाई? ये तो परंपरा परसों से हमारी चलती आ रही धमकी है। ये भी दे रहे हैं काटने भी नहीं हाँ, वो देंगे। धमकी दे रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और साथ में चौकी भी उनका साथ दे रहे हैं, हम करेंगे हम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा प्रशासन जो क्षेत्र का वो अपनी प्रशासन देखे ना, व्यवस्था क्यों ऐसे कर रहे हैं? वैसे आज जो कमिश्नर साहब के ऑफिस में आई आप लोग तो क्या आश्वासन मिला? कमिश्नर साहब ने बोला है कि ठीक है मैं देख रहा हूँ इसको, जो भी है कमिश्नर साहब ने बताया कि इस पे जांच की जाएगी। तो बताइए, हमारा कहने का मतलब एक तो पीड़ित भी, उसने 6,000 रुपया भी दिया चौकी पे, और रात के 12 बजे तक महिलाएं चौकी पे थी। क्या कहाँ है ये? हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, क्या कर रहे हैं ये पुलिस वाले? मन पड़ गया है इन लोगों का। हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन उनकी सरैया चौकी का बहुत ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है भाई? हम बहने कैसी किससे कहेंगी? क्या राष्ट्र चाहती हैं प्रशासन होता है। आप? प्रशासन से क्या मांगती हैं? इंसाफ मांगे, इंसाफ मिले हम लोगों को। हाँ, हम लोग को भाइयों को कोई सजा ना मिले। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। जिस तरह से आपने कहा कि बराबर जो है प्रशासन जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है, प्रशासन पे एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा है। वहीं आरोप ये भी लगा है कि जिस तरह से 6,000 रुपये लेकर उनको कई घंटे बैठाने के बाद उसको छोड़ा गया, तो कई तरह की जो आरोप